अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, सुबह की शुरुआत नाश्ते से। तो अभी ये अंडा बना रही हूँ मैं, ऑमलेट, और चाय भी रख दी है। अभी सुबह के 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। किस किस ने नाश्ता करना है आ जाए जल्दी से। अभी नाश्ता करेंगे, फिर आज हमारी तो रोटी वाली नहीं आई तो पराठा बनता, लेकिन अब हम ब्रेड के साथ खाएंगे। चाय भी बन गई हमारी, अब रोटी भी सीख गई। जी, तो नाश्ता रेडी है। किस किस ने करना है तो आ जाए। और ये मैंने दही जमाई थी, तो ये अभी हम दही भी खाएंगे। तो चलें जी, नाश्ता करते हैं, फिर आज की आपकी जो भी रूटीन होती है वो शेयर करूँगी। हाँ जी, तो अभी नाश्ता करने के बाद मैं खाना बना रही हूँ। आज बस गोभी आलू बना रही हूँ। मटर नहीं छीले मैंने, हालांकि मटर रखे हुए थे। गोभी अम्मी तो कह रही थी कि मटर शामिल करना, लेकिन अब मैं जल्दी में ना दिल नहीं कर रहा था मटर छीलने को, तो मैंने प्याज ज़्यादा रेड नहीं की, बस हल्की सी फ्राई की है। और उसमें ज़ीरा, 1-2 लौंगे और दालचीनी की डंडी और अदरक लहसुन डाल के, और ये जो मसाले हैं बेसिक हमारे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और ये 3 टमाटर हैं, इसको मैंने काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चों को कट लगा दिया मैंने। अब पाकिस्तान में वही रूटीन हो गई है, वही खाना बनाना, खाना, बर्तन धोना। बस क्या करेंगे, काम तो कुछ चलता ही रहता है ना। तो इंसान ख़त्म हो जाते हैं, काम नहीं ख़त्म होते। बस फिर ये अभी कुछ दिन जल्दी उठ रही हूँ, आदत चेंज हो गई है। फिर वही 2-3 बजे उठना, फिर रूटीन चेंज हो जाएगी। अभी तो मैंने कहा चलें बना लेती हूँ। जाग रही थी मैं, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया था, सब लोग सो भी रहे थे, तो मैंने सोचा चले मैं जल्दी से अम्मी को सरप्राइज़ दे दूँ, वरना अम्मी को पकाना था। अब अम्मी भी खुश हो जाएंगी कि मेरी बेटी ने खाना पका लिया। बस अब रोटी वाली आएगी, वो फिर रोटी पकाएगी। सालन मैंने बना लिया, फिर रात को देखते हैं क्या बनता है। और रात में तो वैसे बिरयानी का मूड हो रहा है, अब देखिए क्या बनता है। बस ये थोड़े से टमाटर वो थोड़े से नरम होंगे तो हम इसमें गोभी आलू ऐड करेंगे। मैं बस कुकर में बनाऊंगी और 10 मिनट में सब्ज़ी तैयार है, क्योंकि कुकर से फिर ठीक है, ईज़ी सहूलत है। बस 10-15 मिनट में सब्ज़ी तो बिल्कुल जल्दी रेडी हो जाती है और अच्छी भी बनती है, क्योंकि प्रेशर से फिर ना सब्ज़ी अच्छी से गल भी जाती है और मज़े की भी ना एक टेस्ट आ जाता है। जी, तो मैंने इसमें गोभी आलू शामिल कर लिए हैं। बस इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भून के बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और फिर इसको 10 मिनट के लिए कुकर को बंद कर दूँगी। और सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं कराची में, तो हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है। मैं तो सोच रही हूँ अपने गांव का भी चक्कर लगाऊं, क्योंकि फिर गांव में भी अच्छा मौसम होता है ना घूमने फिरना। वहाँ के हमारे जो लाड़काना साइड के अमरूद इतने मज़े के होते हैं, फिर गन्ने आते हैं, बड़ा मज़ा होता है। अगर मैं गई इंशाल्लाह, इरादा तो है, तो आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस गांव की भी अपनी लाइफ होती है, साफ़ सुथरा सा माहौल होता है, मज़ा आता है। हम लोग खेतों में निकल जाते हैं, साग तोड़ते हैं, बेर होते हैं, बेर तोड़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है। खाने पीने का मज़ा सर्दियों में बहुत होता है।
अभी तो यहाँ तो मेरा तो इतना दिल कर रहा था साग खाने को, अभी अम्मी से कह रही थी बनाओ, लेकिन बस वही बात है ना जो साग लकड़ियों में खाने का मज़ा है ना वो गैस पर नहीं है, फिर मेहनत भी होती है। लेकिन सोचा तो है इंशाल्लाह भी एक कुछ दिन में बनाएंगे। बस इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको ढक देंगे। सिंपल सी गोभी आलू तैयार हो जाएगी हमारी। जी तो हमारी गोभी तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें मतलब जब गोभी गल गई ना तो बस लास्ट में थोड़ा सा ना आधा चम्मच से भी थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, 1 से 1.5 चमचा कुटा भुना हुआ धनिया पाउडर, और बस इसको फिर 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया। वैसे तो गली गया था लेकिन 2 से 3 मिनट थोड़ी सी कसर रह गई थी तो मैंने दम पे कर दिया। अभी बस रेडी है। हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। तो बस अभी ये दोपहर का हमारा खाना है। तो बस अब खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर तक, फिर जो भी होता है आपसे शेयर करेंगे। तो अभी खाना वाना खाया हमने, अभी मैं डस्टिंग करूँगी, फिर मासी आ जाएगी तो फिर वो काम वो भी करती है, लेकिन खुद जो बंदा करता है ना वो एक हफ्ते में 1 आध बार खुद करनी चाहिए, क्योंकि जो काम वाली होती है वो तो बस जान ही छुड़ा रही होती है। बस आज तो गोभी खाई हमने, गोभी आलू इतने ख़ास नहीं बने बस। की भी सफाई करनी है, मैं ऐसा ना कि मैं भी नज़र आ जाऊं। अभी ऊपर चढ़ के भी ये करूँगी। चलिए मैं डस्टिंग कर लूँ, फिर जो भी होता है वो आपसे शेयर करते हैं। मुझे नींद भी आ रही है, बस मैं डस्टिंग वस्टिंग करके सो जाऊँगी, मतलब 5 बजे तक। अभी तो 2 बज रहे हैं, बस काम वाली का भी वेट कर रही हूँ और फिर इंशाल्लाह जो भी होता है मैं शेयर करती हूँ। जी तो अभी हमारी सिस्टर ने पिज़्ज़ा बनाया है, ये बस मैं सो गई थी, फिर खाना वाना खा के शाम की थोड़ी बहुत सफाई करके, तो बस अभी रात का टाइम है, अभी 11:15 बज रहे हैं। तो बस अभी मैं मतलब आधा घंटा हुआ है, तो फिर सिस्टर ने पिज़्ज़ा बनाया। अभी एक ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है और एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, वो अभी ओवन में ही रखा है। तो क्या कहते हैं, बस अब इसको कटिंग करेंगे इसकी और हम मज़े से खाएंगे। जिसने खाना है आ जाए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। जी तो ये सब्ज़ी वाला भी पिज़्ज़ा रेडी है। तो बस अभी चाहेंगे इजाज़त हम अच्छे से और खा लें। अभी दूसरे में एक पीस ही खाया है मैंने। हमारे घर में ना कोई बोलता ही नहीं है, तो मैं अकेली वैसे ही कम बोलती हूँ, सारे गूंगे बहरे रहते हैं हमारे घर में। ये पिज़्ज़ा मेरी छोटी बहन ने बनाया है और अच्छा बनाया है। चलें जी फिर हम खाते हैं और आपसे चाहेंगे इजाज़त, और मुझे सब्सक्राइब ही कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को 50 लोगों में शेयर करें, ठीक है। जो 50 लोगों में शेयर करेगा उसको 1000 रुपये इनाम दूंगी मैं। अच्छा चलें, ओके, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।